हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल में। इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं साहित्य से संबंधित जुड़े हुए एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू जो है अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनसे संबंधित ऐसे ही प्रश्न लगातार बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको आने ही चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की लिस्ट में आते हैं। तो इस तरह के जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो लगभग 600 क्वेश्चनों की हमारी एक पीडीएफ मैंने तैयार की है और ये पूरे पीडीएफ से संबंधित हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो आने वाले समय में हम जरूर इसको पूरा कर देंगे। आज ये पहला वीडियो है जिसमें 70-80 क्वेश्चन लगभग कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट डे हम कवर करेंगे। तो आज से अब डेली वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित, और जितने भी जो है व्याकरण वाले टॉपिक हैं, हिंदी भाषा से संबंधित है और उधर जो टॉपिक हैं रस छंद अलंकार वगैरह भी हैं, उन सबसे संबंधित हम एक एक एमसीक्यू मतलब बड़े बड़े वीडियो बना के पूरा एक कंप्लीट हिंदी का रिवीजन आपको एमसीक्यू के माध्यम से करवाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में जो यूपीएसआई के एग्जाम है, इसके बाद यूपी कांस्टेबल के हैं, इसके अलावा भी जो भी अदर एग्जाम है जहाँ हिंदी पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आज से प्रश्नों को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। तो आधुनिक ढंग से लिखा गया पहला एकांकी था वो है बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु जो है आधुनिक ढंग से पहला एकांकी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। हिमतरंगिणी जिसको जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार में मिला गया था। तो हिमतरंगिणी जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है और इन्हें इसी पुरस्कार के लिए पहला हिंदी साहित्य सम्मान मिला था। और माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है। केशव दास जी का आध्यात्मिक ग्रंथ, केशव दास जी द्वारा लिखा गया जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वो है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता जो है केशव दास द्वारा रचित एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। बाकी ग्रंथ भी जो है ये सभी केशव दास के हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, ये तीन चारों रचनाएं जो हैं केशव दास जी की है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास प्रारंभ होता है वो होता है 1850 ईस्वी से। फिर नेक्स्ट आते हैं रामचंद्रिका की रचना किसने की थी। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं कौन, केशव जी। केशव दास के द्वारा जो है रामचंद्रिका की रचना की गई थी। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है। सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना है प्रवाद पर्व। प्रवाद पर्व जो है सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है। फिर है ज्ञानदीप किसकी रचना है। तो ज्ञानदीप जो है ज्ञानदीप की रचना किए थे शेख नबी के द्वारा। शेख नबी के द्वारा जो है ज्ञानदीप की रचना की गई है। नेक्स्ट आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी है तो वो आपने कई बार पढ़ा होगा ग्राम। ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी है। फिर है श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि के द्वारा की गई। तो श्री रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में होती है। श्री रामचरितमानस की रचना इम्पोर्टेंट ये है कि अवधी भाषा में, ये तो सभी को पता है कि ये रचना जो है तुलसीदास के द्वारा की गई। तो तुलसीदास के द्वारा की गई और कौन सी भाषा है तो वो अवधी भाषा में की गई है। गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है। लक्षणा की विशेषता क्या होती है। तो लक्षणा में विशेषता होती है मुख्यार्थ होते हैं, व्यंग्यार्थ भी होता है, रूढ़ि का प्रयोग होता है। तो मतलब एक से ज्यादा, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक कौन है। वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं कुंतक। कुंतक जो हैं वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। फिर है रीतिकाल का कवि कौन है। रीतिकाल के कवि हैं बिहारी। इसमें से बिहारी जो हैं ये रीतकालीन कवि हैं, जबकि सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये सभी छायावादी कवि हैं। सूरदास जी किस काल के कवि हैं। तो सूरदास जी जो हैं ये एक भक्तिकालीन कवि हैं। भक्तिकाल में जो है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई ये सभी कवि जो हैं ये भक्तिकालीन कवि हैं। फिर हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो सूरदास जी की नहीं है। सूरदास जी की नहीं है सूर सारावली है, साहित्य लहरी भी है, सूर सागर भी है, लेकिन रामायणी तो जो है ये कबीर जी की रचना है। फिर आते हैं हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 4 कालखंडों में। आधे अधूरे क्या है, किस विधा की रचना है। तो आधे अधूरे जो है यह एक नाटक है। आधे अधूरे क्या है, एक नाटक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सूरदास जी के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता। तो सूरदास जी में जो है शांत रस भी पाया जाता है, श्रृंगार रस भी पाया जाता है, बात्सल रस भी पाया जाता है, लेकिन भयानक रस जो है वो सूरदास जी की रचनाओं में नहीं पाया जाता है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन से छायावादी रचनाकार हैं। छायावादी में
सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और निराला जी हैं। तो ये सभी क्या हैं, छायावादी रचनाकार हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध की रचना की है। उसने कहा था कि कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था कहानी की रचना की थी। फिर है उर्वशी जो है बहुत इंपॉर्टेंट महाकाव्य है। तो उर्वशी काव्य के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी तो जो है ये जयशंकर प्रसाद की होनी चाहिए। उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी है जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, पंजाब में हिंदी का प्रचार करने का श्रेय किसे जाता है, श्रद्धाराम फिल्लौरी को। श्रद्धाराम फिल्लौरी जो है पंजाब में हिंदी का प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, माखनलाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन किस प्रदेश से हैं। तो इनमें से अगर आपको किसी एक के बारे में भी पता है कि ये सभी क्या हैं, यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो ये कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन ये सभी क्या हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। फिर है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास कौन से काल के संत हैं, सब कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास सभी किस काल के हैं, भक्ति काल से संबंधित हैं। जिस शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वो कौन सी अभिव्यक्ति होती है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है तो वह शब्द शक्ति कहलाती है अभिधा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है, तो प्रेमचंद्र के द्वारा जो है कर्मभूमि भी लिखी गई, रंगभूमि लिखी गई है, ध्रुव स्वामिनी भी लिखी गई, लेकिन कायाकल्प जो है एक प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, ये है महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा की रचना क्या है, अतीत के चलचित्र। कुंवर नारायण की किस कृति पर उन्हें व्यास सम्मान मिला था, तो इसका जो आंसर, कुंवर नारायण को तो उनको व्यास सम्मान मिला था आत्मजयी के लिए, लेकिन आत्मजयी यहाँ ऑप्शन नहीं है, जबकि उनको जो है कोई दूसरा नहीं के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको ही आयोग ने सही आंसर माना था। तो देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, इसके इस उपन्यासकार का नाम क्या है, तो देवदास उपन्यास लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि कहा है, तो गांधी जी के राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जो है गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया है। मानसरोवर में किस कहानियों संग्रहित हैं, तो मानसरोवर में कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं जयशंकर प्रसाद। फिर आते हैं कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है, कौन सी कहानी जो है वो प्रेमचंद्र की नहीं है, तो झूठा सच जो है ये प्रेमचंद्र की कहानी, परीक्षा, ईदगाह, बड़े भाई साहब ये सभी कहानियां किसकी है, ये प्रेमचंद्र जी की हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार किसने हैं, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किए गए हैं राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है, प्रेमचंद्र के द्वारा रचित नहीं है, तो पूस की रात प्रेमचंद्र की है, ईदगाह भी है, 2 बैलों की कथा है, लेकिन ताई जो है ये प्रेमचंद्र जी की नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा का उपयोग किया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने जो है किस विधा का विशेष रूप से पसंद किया है, तो राहुल सांकृत्यायन का जो प्रमुख विधा है ये है यात्रा वृत्तांत जो है प्रमुख रूप से राहुल सांकृत्यायन के द्वारा प्रमुख विधा है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में है संकलन त्रय की नाट्य अवंती नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, शायद इसका आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कलम के जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम के जादूगर हैं मुंशी प्रेमचंद जी, कलम के जादूगर। फिर आ जाता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है, तो ब्रज भाषा में देखा जाए तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी भी ब्रजभाषी हैं, सूरदास भी हैं, बिहारी लाल भी हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जो है इनकी भाषा ब्रज नहीं है। कवि भूषण किस काल के कवि थे, कवि भूषण जो है ये रीतकालीन कवि हैं। कबीर दास जी की भाषा को कौन सी है, कबीर दास की जो भाषा है वो है पंचमेल खिचड़ी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि, मनवा तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाहि।
ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये दोहा जो है वो कबीरदास जी का ही है। विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया गया? विखंडनवाद का सिद्धांत दिया गया है देरिदा के द्वारा। देरिदा के द्वारा जो है विखंडनवाद का सिद्धांत दिया गया। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त का जो दार्शनिक मत है वो है शैव धर्म से संबंधित। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार, कृष्णा सोबती को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो जिंदगी नामा के लिए 1979 ईस्वी में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो काली कथा बाया बाईपास, काली कथा बाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ते हैं अलका सराबगी। अलका सराबगी के द्वारा लिखा गया क्या है? कली कथा बाया बाईपास। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन के पिताजी। फिर हैं हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए कौन सा पुरस्कार, किन्हें और कौन सा पुरस्कार मिला? तो कुछ रह जाएगा ये रचना जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है और उनको इसके लिए व्यास सम्मान प्राप्त हो चुका है। फिर है कानन कुसुम किसकी रचना है? तो कानन कुसुम के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कानन कुसुम। फिर है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बात समान। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। बहुत परीक्षाओं में ये पंक्ति जो है पूछी जा चुकी है, आप देख सकते हैं। फिर है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। झरना पंथ के रचनाकार झरना जो है ये है जयशंकर प्रसाद जी की। फिर आता है नेक्स्ट हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान। हिंदी साहित्य में जो प्रथम व्यास सम्मान मिला था रामविलास शर्मा को जो है हिंदी साहित्य का पहला व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आते हैं रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार हैं केशवदास। तितली के रचनाकार कौन है? तितली के रचनाकार भी हैं जयशंकर प्रसाद। अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार, अज्ञेयकृत है आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो अज्ञेय को मिला था आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। मिलन के पल 2-4 विरह के कल्प अपार, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, यह उक्त पंक्तियां के रचनाकार कौन है? ये रचना जो है सुमित्रानंदन पंत जी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल एक किसकी रचना है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल रचना की गई। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम है बहुवचन। हेतु प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, उक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं कबीर जी की। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है शिल्प और दर्शन जो है यह आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। बाकी भ्रमर गीत सार हो गया, रस मीमांसा हो गया, जयसी ग्रंथावली, ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? एक भारतीय आत्मा के नाम से रचना की गई है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे प्राप्त नहीं हुआ है? इसका आंसर देख लेते हैं। 84 का ए आंसर है। तो हाँ, ये प्रेमचंद जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रानंदन पंत को, नरेश मेहता को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो आज लगभग 60-65 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इतने क्वेश्चन पर ही आज स्टॉप करते हैं वीडियो को। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अभी लगभग 600 क्वेश्चन हमारे पास हैं। पूरा पीडीएफ देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। तो लगभग जो है 600 क्वेश्चन के आसपास की ये पूरी फाइल है। तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम लगातार करते जाएंगे और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस नेक्स्ट टॉपिक को पूरा करेंगे। तो इसी तरह से आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहिएगा। आपको जो है इसी तरह के वीडियो डेली मिलते रहेंगे और आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होता रहेगा। तो परीक्षा में ये काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो आज की क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लगातार ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू।